हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट दे दी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। वेतन आपका लगभग 70,000 रुपये रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या पूरा प्रोसेस है। देखिए, ये जो भर्ती है ये बिहार विधान परिषद की वैकेंसी है। बिहार विधान परिषद विधान परिषद सचिवालय की यह वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी 2024 बिहार विधान परिषद सचिवालय की भर्ती है। अगर हम लोग बात करें कि किस किस पदों के लिए देखा मतलब यहाँ पे आवेदन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आवेदन मांगा जा रहा है वो सबसे पहले आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर हम पदों की बात करें तो पद में हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता की बात है तो यहाँ पे 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि डाटा एंट्री है तो टाइपिंग तो जरूरी है। ठीक है, टाइपिंग होना चाहिए। इसके अलावा डाटा एंट्री की एक बात करें, इसके अलावा तो सहायक प्रशासक पदाधिकारी, सहायक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदाधिकारी के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। इसकी जो योग्यता है ये भी आपकी स्नातक प्लस टाइपिंग है। स्नातक प्लस टाइपिंग इसकी योग्यता है। ठीक है, इसके अलावा आशु लिपिक की अगर हम बात करें, आशु लिपिक की बात की जाए तो इसमें भी स्नातक और टाइपिंग ये योग्यता है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आना चाहिए। तो डाटा एंट्री हो गया ऑपरेटर का, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया। आशु लिपिक के लिए स्नातक है। तो ये आपका पद है और ये आपकी योग्यता है। आवेदन प्रारंभ हो चुका है। अगर हम लोग आवेदन की बात करें, है ना, अगर हम लोग आवेदन की बात करें तो 12 मार्च, ध्यान दीजिएगा, आवेदन की बात करें, आवेदन प्रारंभ हो तो ये है 12 मार्च, और 12 मार्च 2024। अगर हम लोग अंतिम तिथि की बात करें कि अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि आपका है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डेट को नोट कर लीजिए क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है। तो हमने योग्यता बता दी, आवेदन तिथि बता दिया। चलिए आगे समझिए। यहाँ पे जो अगर हम लोग चार्जेस की बात करके फॉर्म फिल करने में कितना चार्जेस है, तो जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हो गए। इनका जो फीस लगेगा वो 600 रुपए है। ठीक है, इसके अलावा एससी हो गए, एसटी हो गए, फीमेल फीमेल हो गए, और पीएच हो गए। इनका जो चार्जेस है ये 150 रुपए लगना है। ठीक, 150 रुपए लगना है। और आयु की अगर हम लोग बात करें कि आयु क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, आयु, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की 18 वर्ष है मिनिमम आयु। ठीक है, 18 वर्ष है। बाकी जो सहायक प्रशाखा के लिए जो पद है, और इसके अलावा जो आपका एक पद और है ना, वो आपका आशुलिपिक का, तो इसके लिए जो आयु है वो 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम आयु की बात हो रही है तो मैक्सिमम आयु आपकी 37 साल होना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि सारे राज्य के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण वगैरह है वो केवल बिहार के राज्य के निवासी को ही मिलेगा, अदर राज्य वाले को नहीं मिलेगा, है ना। अब चाहे आप डाटा ऑपरेटर की बात करिए, या शाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करिए, या आशुलिपिक की बात करिए, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो पेपर होगा। पेपर पहले आपका प्री होगा, है ना। प्री में वही आपका जो हिंदी अंग्रेजी जीएस ये सब आता है ओएमआर शीट पे करवाया जाएगा, मतलब पेपर आपका ऑफलाइन होगा। इसके बाद आपका प्री के बाद होगा टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग
टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट के बाद मुख्य परीक्षा है ना, यानी मेंस। तो मुख्य परीक्षा होगी। ये आपके सिलेक्शन का प्रोसेस है। आपका सिलेबस वही सब है, ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे और OMR पे आपका परीक्षा होगा। अभी एग्जाम डेट आपकी क्लियर नहीं है। वेतन की बात करें तो सारी चीजों को मिला के लगभग 70,000 के आसपास का वेतन है। कुछ कुछ पदों में तो और ज्यादा वेतन है ना। तो ये अच्छी वैकेंसी है। आज से ही आवेदन प्रारंभ है। आप बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर जाके आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, ठीक है। इसी तरह वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर सही जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो बहुत ही शानदार भर्ती है। इसी तरह वैकेंसी अपडेट के लिए जुड़िए चैनल से। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली अपडेट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।